देखो यार, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फार्मूला जो हम यूज करते आ रहे हैं थ्रू आउट द लेक्चर्स उसको मैंने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है और साथ ही साथ ये टेबल भी मैंने बना रखा है पहले ही से। तो अपन इस लेक्चर के अंदर जो हमारा टारगेट था वो था वो लोग जिनका फैक्टराइजेशन नहीं होता, ठीक है, उसका लॉग हम कैसे निकालेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज कि तुम्हारे पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जिसमें कि मान लो कि तुम्हें 43 का लॉग निकालना है, राइट। तो तुम बोलोगे कि 43 के लॉग निकालने के लिए सबसे बड़ी तरीका जो हमने तुम्हें बताया था कि 43 जो भी नंबर दिया हो उसको क्या करो, फैक्टराइज कर लो। लेकिन इस केस में ये जो नंबर है इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस को डील करने के लिए मैं तुम्हें एक यूनिक मेथड बताता हूं, हम एवरेज मेथड इसको बोल सकते हैं। हम 43 से एक कम, हम क्या करते हैं 43 से एक कम वैल्यू यहां लिख लेते हैं, प्लस 43 से एक ज्यादा, 43 से एक ज्यादा का वैल्यू यहां पे लिख देते हैं, मतलब लॉग 42 प्लस लॉग 44, और इसका हम एवरेज ले लेते हैं। कुछ भी नहीं है यार, हमने क्या किया, अगर ऐसा तुम्हें कभी भी कंडीशन मिले जब तुम्हें फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, राइट, तो तुम क्या करते हो, एवरेज मेथड से लॉग निकालते हो। तो ठीक है, अब जो हमारा जो टारगेट है, जो कैलकुलेशन है, वो इस पे आ गया कि हमें 42 का निकालना है, हमें 44 का निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, लॉग 42 का पहले निकालता हूं, फिर 44 का निकालूंगा और दोनों वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करके और उसको उसका एवरेज लेके 2 से डिवाइड करके फिर हम आंसर निकाल लेंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर बड़ा ही सिंपल इसको लिखने की कोशिश करूं तो सबसे पहले तो यार हम जानते हैं कि हमें फैक्टराइज कर लेना चाहिए। तो 2 से ये चला जाएगा, हाँ, फिर ये 3 से जाएगा, हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, अब देखो इस चीज को तुम मैप कर सकते हो जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है उससे, a इंटू बी वाला जो फॉर्मूला है अपने पास, वो log बेस 10a इंटू बी इज इक्वल टू log बेस 10a प्लस log बेस 10b। तो यहां पे तुम इस चीज को मान लो कि तुम्हारा जो ये दोनों पार्ट है, इन दोनों पार्ट को तुम a मान लो और इसको तुम b मान लो, ठीक है, और इस फॉर्मूला को तुम अप्लाई कर दो, ऊपर वाला फॉर्मूला। तो log बेस 10 और a को मैं 2 इंटू 3 लिख देता हूं, कोई इशू नहीं है, प्लस log के फॉर्मूला से log बेस 10 7। फाइन, अब हम क्या कर सकते हैं, अगेन तुम देख पा रहे होगे कि ये जो बंदा है ये भी log a इंटू log b का फॉर्मेट ले लिया यार, तो उस फॉर्मूला को यहां भी हम लगा देंगे। तो log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 7। ठीक है, अब देखो, अब हम बोलेंगे कि ठीक है, अब चीजें ऑलमोस्ट बॉइल डाउन हो चुकी है। हम क्या करते हैं, इन सब वैल्यूज को जो हमने टेबल ऊपर बना रखा है उससे देख लेते हैं। अगेन मैं तुम्हें रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि मैंने बार बार यही बोला है कि तुम्हें ये टेबल जो है वो, इस टेबल के जो वैल्यूज हैं वो तुम्हें याद होने चाहिए ताकि तुम कैलकुलेशन फास्ट हो और तुम्हें चीजों में तुम्हें मजा आए। जब कैलकुलेशन हो तो तुम्हें मजा आए, तो ये वैल्यूज तुम्हें याद कर लो यार, कहीं पे नोट डाउन करो, याद कर लो। तो log 2 का वैल्यू तुम देख पा रहे हो कि 0.30 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं अपन। तो यहाँ पे तुम्हारा इस जगह पे मैं लिख दूंगा 0.30। log 3 का वैल्यू वहां पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें इतना मिलेगा 0.48। अगेन तुमने अगर कॉपी में नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लो, और इसका वैल्यू तुम अगर देखोगे वहां पे तो 484 होगा। एक बार तुम मैच कर सकते हो, तो 3 का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो या 0.48 है और 7 का वैल्यू देखोगे तो 0.84 है, राइट। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, log 42 का वैल्यू निकालने के लिए इन सब को ऐड कर देते हैं। तो इसको अगर तुम ऐड करते हो तो सिंपल 1.62 ये आ जाएगा वैल्यू इसका। तो log बेस 10 42 का वैल्यू आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सिमिलरली log बेस 10 44 का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे मैं 44 का वैल्यू निकाल देता हूं। क्यों निकाल रहा हूं, उस फॉर्मूला में एवरेज वाले में दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्या मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं 4 इंटू फैक्टराइजेशन। तुम कर सकते हो ना ऐसे यार, फैक्टराइजेशन इसका इजी है, मैं नहीं कर रहा, बहुत इजी फैक्टराइजेशन है। ये 2 से चला गया 11, तो ये चीज 2 इंटू 2, इस चीज को मैं 4 को फर्दर फैक्टराइज करके लिख सकता हूं log बेस 10 2 इंटू 2 इंटू 11। अब तुम ऊपर वाले फॉर्मूला से ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि डायरेक्टली
इस वाले फॉर्मूला से अगर तुम ऑब्जर्व करो कि इस चीज को डायरेक्टली हम ये वाला लाइन ना लिख के, ये वाला लाइन ना लिख के, इस वाले चीज से डायरेक्टली हम इस वाले चीज पे अगर आ जाएं तो कोई इश्यू नहीं है, चीजें फिर भी हमारा जो आंसर है वो आएगा, कोई गलत नहीं होने वाला, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करता हूं कि डायरेक्टली वो लाइन चला जाता हूं। मतलब क्या है कि इसको ए बी एंड सी के फॉर्मेट में मैंने तोड़ दिया है और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, log a प्लस log बेस 10b प्लस log बेस 10c, मतलब इस तरीके से। और de होगा तो उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इसके जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, a b के जगह पे log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 11, राइट। अब क्या करना है अपने को, हाँ अब हमें यहां से वैल्यू को लिखना है। तो 2 का वैल्यू अभी तक तुम्हें याद हो जाना चाहिए यार, 0.30। 2 का वैल्यू अगेन दिमाग में तुम घुमाते रहो इस बात को, केवल ये स्क्रीन मत देखो, सोचो। जैसे ही मैं 2 का वैल्यू पूछता हूं तो तुम्हारे दिमाग में हिट करना चाहिए इतना 0.30, राइट। बिफोर कि मैं इसको लिखूं तुम्हारे दिमाग में ये हिट कर जाना चाहिए, तभी तुम्हें मेमोराइज होगा। 11 का वैल्यू, अगर तुम्हें 11 का वैल्यू अभी तक याद ना हुआ हो तो कोई इशू नहीं है, तुम यहां से टेबल से देख सकते हो कि 11 का वैल्यू 1.04 है, राइट। या अगर तुम्हें 11 का वैल्यू याद नहीं करना तो तुम ना करो, तुम जैसा कि अभी हमने 43 का निकाला वैसे ही 11 को तुम एवरेज रूप से निकाल सकते हो। इस वाले 11 को तुम लिख सकते हो log बेस 10 10 प्लस log बेस 10 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब एवरेज यहाँ पे भी लगाया जा सकता है। बाय द वे मैं रिकमेंड करूंगा तुम इसे याद कर लो, बहुत बार यूज होने वाला है इन फ्यूचर, इन आयनिक एंड इन आयनिक केमिस्ट्री, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत जगह यूज होगा। फाइन, इसको ऐड कर लो यार, इन लोगों को ऐड करोगे तुम तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.64, ऐड करो इतना वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास किस किस का, दोनों का वैल्यू आ गया है, 44 का आ गया है और अभी अभी हमने निकाला 42 का भी आ गया अपने पास। मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों चीजों को एक जगह लिख के उसका एवरेज निकाल लेता हूं, ठीक। तो log बेस 10 43 को मैं लिख सकता हूं 1.62, जो कि वैल्यू था किसका, log 42 का। अगर तुम ऊपर में वैल्यू देखो तो यहाँ पे जो हमने निकाला था 62 डिवाइडेड बाई प्लस 1.64 जो कि log 44 का वैल्यू था, ऊपर अभी हमने निकाला, डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को तुम अगर एवरेज लोगे तो दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा तुम्हारा 3.3, ओके, डिवाइडेड बाई 2। सो इसको अगर इसको तुम डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.63, या सॉरी ये 2 होगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा वैल्यू 1.63 आ रहा है आफ्टर दिस डिवीजन। फाइन, तो मैं क्या करता हूं, ये तो हमारा आंसर आ गया नो डाउट। मैं क्या करता हूं, जो हमारा कैलकुलेटर है उसमें मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या यही वैल्यू आने वाला है या नहीं। तो हमें निकालना है 43 का और लॉग लेना है, तो तुम देख सकते हो 1.63 जो कि 2 डिजिट तक हमारा मैच कर रहा है, बाकी बहुत सारे डिजिट है इसमें, तो हमें इतनी डिजिट की जरूरत नहीं पड़ती, केमिस्ट्री के अंदर इतना भी काम चलेगा। दूसरा मैं निकाल देता हूं 13 का। अच्छा, जब तक मैं 13 का निकालूं उससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे देता हूं जो कि तुम्हें कमेंट में इसका आंसर करना है। log बेस 10 23 का आंसर तुम्हें कमेंट में करना है। हिंट दे सकता हूं कि log 22 प्लस log 24 डिवाइडेड बाई 2 करना है, सिंपल।